Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the feedback mechanism. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म, तो फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, यानी कि बॉडी को चेक करना और उसको बैलेंस में लेकर आना, कि बॉडी कि हर हार्मोन जो रिलीज़ हो रही है वो सब जो है वो बैलेंस में है, एक प्रॉपर लेवल में काम कर रहे हैं। सो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन है या मैकेनिज़्म है। सो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है या बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज़्म से। मीन्स के बॉडी के तमाम फंक्शन को मेंटेन किया जाता है एक फीडबैक मैकेनिज़्म से, उसको रेगुलेट किया जाता है। ये मैकेनिज़्म वर्क करते हैं लाइक अ थर्मोस्टेट दैट रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर। सो आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो थर्मोस्टेट्स होते हैं ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेस्पॉन्ड करती है टेम्परेचर को, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा ये दोनों बताती है। जो चेंजेस आ रहे होते हैं टेम्परेचर के अंदर ये उसको बताती है। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए। चेंजेस बाय टेलिंग अ फर्नेस टू टर्न ऑन एंड ऑफ। तो फर्नेस एक ऐसा जो है वो आप भट्टी को कह सकते हो या हीटर के तौर पे उसको ले सकते हो। तो थर्मोस्टेट की हम बात कर रहे थे कि थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें टेम्परेचर का बताती है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका सेट पॉइंट रखा है और मैंने कहा है कि अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो गया तो थर्मोस्टेट इसको खुद ही जो है वो रेस्पॉन्ड करके ऑफ़ कर देगा। ठीक है, तो फर्नेस यानी कि जो हमारे पास हीटर है उसको जो है वो ऑफ़ कर देगा। सो ये एक सेट पॉइंट था जिसकी वजह से ये टर्न ऑन और ऑफ़ हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड रिएक्ट करते हैं हार्मोनल लेवल के चेंजेस में। अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल में चेंज आएगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड उसके लिए रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि थर्मोस्टेट रिएक्ट कर रहा था टेम्परेचर के चेंजेस पर, जैसे कि अभी हमने देखा था। अगर यहाँ पर हार्मोन्स का इनफ हार्मोन सर्कुलेट कर रहे होंगे, मीन्स हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम होगा, तो ग्लैंड्स क्या करेंगे, उसको ज़्यादा बनाएंगे और इंक्रीज़ कर देंगे ब्लड के अंदर हार्मोन के लेवल को। लेकिन अगर हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ग्लैंड्स क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे हार्मोन्स को बनाना, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो हार्मोन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक जो है यहाँ पर दो मैकेनिज़्म आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेंटेन करेंगे ब्लड के हार्मोनल लेवल को। सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ये रेयर होता है, मीन्स कम होता है। फ्यू हार्मोन्स आते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं पॉजिटिव फीडबैक को। ठीक है, जब ये हार्मोन्स वन रिलीज ऑफ अ हार्मोन इनिशिएट एक्शन दैट लीड्स टू एडिशनल रिलीज, मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक में कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होगा ना तो वो फर्दर और रिलीज़ हो जाएगा, इन्हांस होता जाएगा और उसकी रिलीजेशन बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है ऑक्सीटोसिन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीटोसिन का वर्क हमारे पास क्या है, तो ऑक्सीटोसिन हम जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो कर चुके हैं। सो ऑक्सीटोसिन उन कुछ हार्मोन्स में से है जो कि रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि अगर चाइल्ड की बर्थ हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है जिसकी वजह से एडिशनल रिलीज़ होता है। ठीक है, मींस कि ये नहीं कि नॉर्मल अमाउंट में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये अब हम कह रहे हैं कि ये फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से जो है वो कंट्रोल हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। तो ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज़ होगा तो वो और फर्दर इंक्रीज़ होता जाएगा और इसका जो वर्क है और इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ की जाएगी तो रिलीज़ होगा ऑक्सीटोसिन, जिसके नतीजे में यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन की जाएंगी और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो वो और फर्दर इंक्रीज़ होता जाएगा और रिलीज़ होता जाएगा ऑक्सीटोसिन, जिससे यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो
एडिशनल ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेंगी, जिसके नतीजे में हमें क्या देखने को मिलेगी, फर्दर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये बेनिफिट होती हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है। अब जैसे कि हमने कहा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन का रोल है, लेकिन सेकंड हमने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर रोल है। सो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। मिल्क को प्रोड्यूस करना किसी दूसरे हार्मोन का काम है, प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन मिल्क को इजेक्ट करवाना, रिलीज़ करवाने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। मिल्क की इजेक्शन होगी जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर आपको एक जो है वो चार्ट नुमा एक चीज़ दिख रही होगी, इसको आप लोग देखो कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है स्टिमुलेशन। किस चीज़ का स्टिमुलेशन आया, सक्लिंग का स्टिमुलस आया और उसने स्टिमुलेट किया सेंसरी न्यूरॉन का हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस ने फिर जो है वो अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सेंड किए, जिसके नतीजे में ब्लड वेसल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या रिलीज़ हो गया है, ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो वो टारगेट सेल पर जाएगा, और टारगेट सेल के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर, जो कि वहाँ पर अटैच होकर रेस्पॉन्स को जो है वो जनरेट करेंगे। और ये सब काम किसके मौजूदगी में हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो पहले सक्लिंग की, हमारे पास स्टिमुलेशन आ गया, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया ऑक्सीटोसिन, देन स्मूथ मसल जो ब्रेस्ट के हैं उनको जो है वो यहाँ पर सिग्नल मिला, जिससे जो है वो मिल्क रिलीज़ हो गया। सो ये पूरी टोटल ओवरऑल कहानी है पॉजिटिव फीडबैक की। सो पॉजिटिव फीडबैक कहीं कहीं पर जो है वो हमारे पास बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। सो नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं नेगेटिव फीडबैक पर। जी, तो नेगेटिव फीडबैक के लिए हम ये कहते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम में ट्राई करता है कि ये बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखे, मींस बैलेंस में रखे। अब बैलेंस में कब रखेगा, जब बढ़ी हुई चीज़ को कम करेगा और कम की हुई चीज़ को बढ़ाएगा, तभी बैलेंस होगा। तो यही काम हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का है। अक्सर लोग इसके नेम से जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फीडबैक हर चीज़ को कम करेगा। नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये कम हुई चीज़ को बढ़ाएगा और बढ़ी हुई चीज़ को कम करेगा। सो इसको आपने जो है वो जहन में रखना है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड टू मच हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसकी जो है वो चेंजेस आएंगी और उसकी प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। एंड इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ हार्मोन, द बॉडी विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स। मीन्स अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव फीडबैक कोई बढ़ी हुई चीज़ को कम करेगा, और यहाँ पढ़ा कि कम की हुई चीज़ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल के तौर पे, गुड एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ इंसुलिन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन जो है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। किस तरह रखती है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जैसे कि अगर हमारे पास ग्लूकोज का लेवल राइज है, मीन्स ग्लूकोज बढ़ गया है हमारे ब्लड में, तो रिसेप्टर क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स में चेंजेस को सेंस कर लेंगे। जब सेंस हो जाएगा तो वो कंट्रोल सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट कर देंगे। फिर पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा इंसुलिन ब्लड के अंदर, जिससे हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल होम्योस्टेसिस लेवल पे पहुंचेगा, तो पैनक्रियाज स्टॉप कर देगा रिलीजिंग इंसुलिन, इंसुलिन को बंद कर देगा। ये नहीं कि रिलीज़ होता रहेगा रिलीज़। ये ऐसा किस में होता है, पॉजिटिव फीडबैक में होता है, रिलीज़ होता रहता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में जब तक रिलीज़ होगा, जब तक बॉडी होम्योस्टेसिस लेवल तक नहीं आ जाती, एक अपने पॉइंट पर नहीं आ जाती। सो ये कहानी थी हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। सो इस आप लोग जो है वो चार्ट में देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी का, फूड खाया जिससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ तो पैनक्रियाज का सिग्नल मिला, इंसुलिन प्रोड्यूस किया। ये इंसुलिन कॉजेज लिवर एंड अदर टिश्यू टू टेक अप मोर ग्लूकोज।
तो जिसकी वजह से हमें जैसे ही स्टिमुलेशन पैनक्रियास को मिलती है, उसने इंसुलिन रिलीज़ किया और इंसुलिन ने दूसरे ऑर्गन्स को कहा कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लें, जैसे कि हमारे पास मसल एंड प्लस लिवर। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ग्लूकोज इनमें स्टोर हो जाएगा तो हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। मींस बॉडी का एक जो एक लेवल है, सेट पॉइंट है, वहाँ पर बॉडी जो है वो आ जाएगी। तो जो है वो आज तक के लिए इतना था। हमारा जो है ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।